बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट मुक़द्दस शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 31 की रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप आइकन को हिट नहीं करेंगे तो आप इस बॉम्ब ब्लास्टिंग नावल को मिस करने वाले हैं, जो कि मैं नहीं चाहती कि आप लोग करो। ओके, तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड से। उससे पहले कुछ कहना चाहेंगे कि आप लोग कितने एक्साइटेड हो मोमिन, ओहो, ईमान एंड उमर के प्रपोजल के लिए। मैं तो ये सोच रही हूँ कि उमर प्रपोज कैसे करेगा, किन अल्फाजों में उसने कहा था कि उसके दिल में जो आएगा वो बोलेगा, और उसके दिल में क्या चल रहा है ये हम क्या जाने। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड को और देखते हैं फिर आज क्या क्या बॉम्ब ब्लास्टिंग होने वाला है। नॉवल नेम कल्बेजर इस कलम एमिराइट्स उर्दू नॉवल आर्ट से शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। हानी ने आगे बढ़ते रूफ टॉप का दरवाज़ा खोला, जो अभी अभी मोमिन और बलाज बंद करते नीचे आए थे, जबकि उमर ऊपर ही मौजूद था। हानी दरवाज़ा खोलते थोड़ा झिझकी थी। ईमान मियाँ से बातें करते आगे आगे थी। जैसे ही ईमान ने रूफ टॉप पर कदम रखा, मियाँ ने इसे पीछे से ज़ोर से धक्का देकर आगे गया था, और इससे पहले ईमान संभल कर वापस मुड़ती, हानी ने जल्दी से अंदर से रूफ टॉप के डोर की कुंडी लगा दी थी। अरे मियाँ, हानी ये क्या बदतमीज़ी है, दरवाज़ा खोलो। ईमान अंधेरे से डरती पीछे बढ़ती ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी। मगर अंदर मौजूद लड़कियों ने तो जोश में एक दूसरे के हाथ पर ताली मारी थी। वो ईमान को भला सुनी कब रही थी। दरवाज़ा खोलो, ईमान चिल्लाई थी। इसका चेहरा एकदम गुस्से और परेशानी से लाल हो गया था। वो तो अपना दुपट्टा भी नीचे ही भूल आई थी। बिना किसी दुपट्टे के वो पीले जोड़े में मलबूस बाल खोले मुसलसल दरवाज़ा खोले जा रही थी। मिशन कंप्लीट, मियाँ ने ब्लूटूथ में कनेक्टेड मोमी से कहा तो दोनों तरफ चेहरों पर मुस्कुराहट आई थी। ईमान दरवाज़ा बजाते बजाते अपने पीछे कुछ महसूस करते जम से गई थी, मगर वो जैसे ही डरते डरते पीछे मुड़ी, सामने का मंजर देखकर इसकी आंखें इस रोशनी से चमक उठी थी जो पूरे रूफ टॉप को मुनव्वर कर रही थी। ईमान साकत से माहौल को समझने की कोशिश कर रही थी। चंद अरसा पहले आम सा दिखाई देता रूफ टॉप इस महारे से सजाया हुआ था। पूरी ज़मीन गुलाब के फूलों से लाल पड़ी थी, हर तरफ लाइटिंग हो रखी थी। हवा के खुशगवार झोंके से गुलाब के फूलों की महक ईमान के नथनों से टकराई तो इसने बेसाख्ता सांस अंदर खींचकर इसे महसूस किया था। वो कन्फ्यूज सी एक गैर हकीकी नज़र आते मंजर को देखी जा रही थी। कई बार पलक झपकी पर मंजर ना बदला। हद निगाह ज़मीन सुर गुलाब के पत्तियों से लालो लाल दिखाई दे रही थी। ईमान ने गर्दन मोड़ते पूरे छत को बगौर देखा था। इसके हवा से इस मंजर में खो से रहे थे। बिना किसी एहसास के वो एक कदम आगे बढ़ी थी। नज़रें थी कि इस खूबसूरत फर्श से ही हट नहीं रही थी, जो गुलाबों की महकती सुरही को बीच पे लगी फेरी लाइट से नवर कर रही थी। जहाँ जहाँ गुलाब की पत्तियाँ फैली थी, इसके दरमियान में ही थोड़े थोड़े से वक्फे से पीली रोशनी भी झिलमिला रही थी। कहा जाए कि गुलाब की पत्तियों से बने फर्श में अनगिनत तारे उतर आए थे तो गलत ना होगा, जो अपनी झलमलाती रोशनी से गुलाबों की सुर्खी को भी बढ़ा रहे थे। ईमान ने न जाने क्या सोचते अपने पैरों में पहना खुसा पीला खुसा वहीं पे उतार दिया और 2 कदम मज़ीद आगे बढ़ी। छत का दरवाज़ा एक कोने में लगा था जहाँ ईमान खड़ी थी। बाकी सारा छत इसके दाएं जानिब था। अभी तो इसकी नज़र सिर्फ अपने सामने मौजूद छोटे से हिस्से पर पड़ी थी, पर 2 कदम आगे लेते ही जैसे ही वो ममटी की दीवार की आड़ से निकली तो ईमान का मुंह सामने का हिस्सा देखते हुए साहता खुला था। पूरी हवेली का 20 कनाल पर मुश्तमिल ये रूफ टॉप बिल्कुल वैसा ही सजा हुआ था जैसा कभी वो अपने ख्वाब में सोचा करती थी। ईमान का वाक़ई की मौके की ज़रा सी भी समझ नहीं आने लगी थी कि मगर अभी तक इसके हवास इस किस्म के मंज़र को देखकर मुकम्मल बहाल नहीं हुए थे कि वो ये सोच सकती कि ये सब किस लिए था। ईमान बिना किसी दुपट्टे के पीला मायूं का जोड़ा पहने नंगे पाँव ट्रांस की कैफियत में छोटे छोटे कदम लेती आगे बढ़ी थी। आलीशान हवेली का पूरा छत सुर्ख गुलाब की पत्तियों और बीच में जगमगाती लाइटों से भरा हुआ था। इसे लगा वो फूलों की सुर्ख धरती में उतर आई और हर तरफ रोशन नजर आती सुर्ख जमीन, बीच में से सफ़ेद मोतिये के फूलों से बना एक रास्ता निकाल रही थी। इसने मोतिये के फूलों से बने रास्ते को देखते ईमान इसके ताक़ब में देखती मंजिल तक पहुंची थी, जो चारों तरफ फैली सुर्ख ज़मीन के बीच में एक बेइंतहा खूबसूरत सा स्टेज था, जो अंधेरे के बायस धुंधला सा दिखाई दे रहा था। ईमानपुर तजस्सुस से होती मोतिये के फूलों से बनी राह पर अपना पहला कदम रख गई थी। एक कदम लेती वो फिर से रुकी थी। वो कभी गर्दन मोड़ती अपने दाएं फैली सुर्खी को देखती तो कभी बाएं जानब देखती। मोतिये के इस फूल भरे रास्ते के किनारों पर छोटे छोटे दिए जा रहे थे, जिस सफ़र की खूबसूरती को मज़ीद वाज़ेह और दिलकश बना रहे थे। सुर्खी में तारों की झिलमिलाहट और सफ़ेद रास्ते में तरतीब के साथ किनारों पर ये जलते दिए खूबसूरत एक मुख्तलिफ सा खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे।
रूफ टॉप की चार दीवारी पर बने छोटे जंगलों पर भी लड़ियों की सूरत लाइटिंग की गई थी। वो अपनी रोशनी फैलाती मंजर को मजीद वाज़ह कर रही थी, मगर ईमान की नज़र तो सामने बने धुंधले से मंजर पर टिकी हुई थी, जो चौदहवीं के चांद की रोशनी में बस अपना होने का अक्स छोड़ रहा था। वो धीरे धीरे कदम लेती इस खूबसूरत दिलकश मंजर से अपनी आंखों को ठंडक देती आगे बढ़ रही थी। अपने पैरों तले से मोतिये की नरमी के साथ रूह को पुरसुकून करने वाली ठंडक का भी एहसास हो रहा था। फ़िज़ा में फैली गुलाबों की महक अपने साथ मोती की महक को बुलाती एक अलग सी ही खुशबू बिखेर रही थी। ईमान पुरतजस्सुस निगाहों से इर्द गिर्द देखते हुए होले से चलते हुए जैसे ही रास्ते के वस्त में आई, एकदम से पूरा रूफटॉप रोशन हुआ था। सामने दिखाई देता धुंधला मंजर पलक झपकते ही रोशनी में नहाया तो ईमान की आंखें इस कदर तेज रोशनी पर चुंदे आई थी, वो फौरन से अपने हाथ की पुश्त आंखों पर रखती सर झुका गई थी। वो फ़ौरन से अपने हाथ की पुश्त आंखों पर रखती सर झुका गई थी। चंद सेकंड के वक्फे से ईमान ने बहुत आहिस्ता से आंखों पर से हाथ हटाकर सामने देखा तो नज़ारा दिल मोह लेने वाला था। गुलाब के फूलों से बना बड़ा सा दिल एक चौकोर स्टेज के बीच में खड़ा लाइटों की मदद से रोशनी बखेर रहा था। इस छोटे से सफ़ेद मोतिये के फूलों से ही बने स्टेज को चारों तरफ बहुत सारे बड़े बड़े लाल टेन पूरी कुव्वत से मंजर को रोशन कर गए थे। इस कदर फिक्शनल मंजर को देखते ही मान ने बेसाख्ता आंखें ज़ोर से बंद की थी और चंद सेकंड का वक्फा देते फिर से खोली थी। शायद अभी वो हकीकत में लौट आती, मगर जैसे इसकी बंद स्याही दिखाती आंखें खुली मंजर धुंधलाता फिर से वाज़ेह हुआ था। वो सब हकीकी था, कुछ भी ख्वाब नहीं था। इस बात का अदराक ईमान को तब हुआ जब सामने रोशनी बिखेरती गुलाब के दिल के पीछे से कोई शख्स निकला था और वो एकदम से इस फूलों के बने बड़े से दिल के सामने आता स्टेज के वस्त में खड़ा हुआ। ईमान तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। वो यकटक इस धुंधले से चेहरे को देख रही थी जो पीछे जलती लाइटों की रोशनी के सामने खड़ा वासिया नहीं दिखाई दे रहा था, मगर इसकी दूर से आती कद्दो-कामत और जिस्मानी साथ को देखते ईमान इसे एक पल में ही पहचान गई थी। वो कोई ख्वाब नहीं था, हकीकत थी। इसका नसीब था, इसकी मंजिल थी। धीरे से चलती हवा से ईमान के कंधे पर झूलते से आज सिल्की बाल होले होले लहरा रहे थे। वो बिना पलक झपके सामने दिखाई देते शख्स को देखी जा रही थी। इर्द-गिर्द का सारा मंजर तो जैसे धुंधला सा आ गया था। ब्लैक पैंट और वाइट ऑफिस शर्ट में मलबूस वो शख्स आस्तीनों को कोहनी तक फोल्ड किए, कलाई पर घड़ी पहने, खुले गिरेबान से साथ बालों को तरतीब से सेट किए, दोनों हाथ अपनी पूंछ पर बांधे तैयार सा ईमान का मुंतजिर खड़ा था। इसे वहीं पर साकिर सा खड़ा देख वो शख्स इसी अंदाज में हाथ पूंछ पर बांधे हुए इसकी जानिब धीरे धीरे कदम लेता बढ़ा था। ईमान तो बिना किसी तासर के बस इसे देखी जा रही थी। जो रोशनी से निकलता इसकी जानिब बढ़ा तो इसकी पूंछ पर पड़ती रोशनी इसके साए के मुकाबले में मानद पड़ती लगी थी। और जैसे जैसे ईमान के करीब आ रहा था इसका साया वासिया होता जा रहा था और पीछे का सारा मंजर धुंधला रहा था। उमर अपनी दिलकश असली चाल चलता पूरे एतमाद से ईमान के सामने आ रुका था और ईमान तो इसके चेहरे से नजरें ही नहीं हटा रही थी। वह करीब आया तो दोनों की नज़रों का टाकरा हुआ था। ज़मीन पर झिलमिलाते दिए की रोशनी दोनों के चेहरों को थोड़ा थोड़ा रोशन कर रही थी। दोनों की आंखों में झिलमिल करती रोशनियों की चमक फैली हुई थी। वो दोनों ही बिना पलक झपके एक दूसरे को देख रहे थे। रात की स्याही में फैले चांद की रोशनी दोनों के बनते खूबसूरत मुकम्मल अक्स को ज़मीन पर वासिया कर रही थी। फ़िज़ा में फैली खुशगवार महक के साथ हवा के ताज़ा झोंके दोनों के बालों को एक मस्ती से झुला रहे थे। वो दोनों बिना कुछ कहे पूरा एक मिनट एक दूसरे की आंखों में खोए रहे थे। गरचा वो खामोश थे, मगर इनकी आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ कह रही थी। ईमान आंखों में मासूमियत और हैरत लिए उमर की आंखों में देख रही थी, जबकि उमर की वो दिलकश सियाह आंखें मुस्कुरा रही थी। इसकी आंखों में मोहब्बत थी, अकीदत थी, इज्जत थी। वो कुछ कहे बिना भी अपनी आंखों से बहुत कुछ कह रहा था। उमर ने हनूस ईमान को देखते ही धीरे से इसके सामने अपना कामता हाथ फैलाया था। नीचे हरकत महसूस करती माँ ने तब से अब तक पहली बार बहुत आहिस्ता से अपनी पलकें झुका कर देखा तो इसकी नज़रों का मरकज़ उमर का फैला हाथ बना था। वो चौंकी एक बार फिर से उमर की आंखों में देखने लगी। इस बार इसकी आंखों में मज़ीद हैरत उमड़ी थी। ईमान ने उमर का सरशार सा चेहरा बगौर देखते फिर से अपने सामने फैले इसके हाथ को देखा और फिर कुछ सोचते अपने कब के साकिन वजूद को हरकत में लाती बहुत धीरे से अपना हाथ उमर के फैले हाथ पर आ गई थी। उमर ने बिना कुछ कहे ईमान की आंखों में देखते हुए इसके नाजुक हाथ पर अपने मजबूत हाथ की तसल्ली में इस गिरफ्त डाली थी। वो ईमान का बायां हाथ अपने बाएं हाथ में मजबूती से ले चुका था, जबकि इसका दायां हाथ अभी भी इसकी पुछ पे था।
ईमान ने सवालिया नज़रों से ये उमर को देखा तो बिना कुछ मुंह से बोले उल्टे कदम लेने लगा था। इसके 2 कदम पीछे लेने पर ईमान ने भी 2 कदम इसकी जानिब आगे को लिए थे। उमर इसकी जानिब ही रुकिए बिना पीछे देखे धीरे से उल्टे कदम ले रहा था। ईमान इसे ऐसे चलता देख हैरानी से इसका चेहरा देखा था। अभी इसने कुछ बोलने के लिए होठ वाक यही थे कि उमर की भारी आवाज़ इसे सुनाई दी, जो मुसलसल इसकी आंखों में देखता। एक हाथ में इसका हाथ मजबूती से थामे और दूसरा हाथ अपनी पूंछ पर बांधे उल्टे कदम ले रहा था। जिंदगी के लंबे सफ़र में चलते हुए तुम्हें कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा, चाहे फिर वो रास्ता फूलों से बना हो या कांटों से। हमेशा तुम मेरी नज़रों के हसार में रहोगी। तुम्हारा भरोसा मेरी रोशनी होगा और हर मोड़ पे तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी। तुम्हारी राह में जो भी रुकावटें आएंगी इन्हें अपने कदमों से मिटाता जाऊंगा। तुम्हारा साया बनकर चलूंगा और तुम्हारा हाथ थाम कर चलने का ये वादा सिर्फ इस पल के लिए नहीं है, बल्कि मेरी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक रहेगा। जब तक तुम मेरा हाथ थाम कर अपने सहारे चलाओगे, मुझे पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ईमान की आंखों में देखता, अपने हाथ में इसका हाथ कसकर पकड़ते बिना लड़खड़ाए उल्टे कदम लेता स्टेज तक आया था। इसकी भारी आवाज़ में कहे गए ये अल्फाज ईमान की जिस्मानी कैफियत बदलने का सबब बने थे। ईमान के पूरे वजूद में हल्की हल्की लर्ज़ें शुरू हो गई थी। उमर खुद भी कांप रहा था, मगर इस पर वो ज़ाहिर नहीं होने दे रहा था। ईमान ने उमर को पीछे स्टेज स्टेप देखकर उमर को आगाह करना चाहा था, मगर इससे पहले ही वो बड़ी आसानी से बड़ा सा कदम पीछे लेता स्टेज पर चढ़ गया था। ईमान ने अजब नज़रों से उमर को देखा, आंखों में देखा था। इसे उमर की हर ये हरकत हैरान कर गई थी। बिना देखे वो कैसे सारा फासला उल्टे कदम तय कर गया था और ईमान इसकी जानिब खींचती चली गई। उमर ईमान की नज़रों में हैरत देखते बोला था, तुम्हारी आंखें बोलती हैं ईमान। उमर का पुरएतमादी से दिया गया जवाब ईमान की हर हैरानी पर से सफाया कर गया था। तो क्या ये मेरी आंखों में इसलिए देखते चल रहे थे? इसका इतना यकीन के साथ बिना लड़खड़ा कर चलने का सबब मेरी आंखें, जो रास्ता मैं इनके पीछे देख रही थी, वो ये मेरी आंखों से समझ रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई किसी को कितना गहराई से कैसे जान सकता है? ये नामुमकिन है। ईमान अपनी सोच में गुम थी कि उमर एकदम से इसके सामने अपना एक घुटना फर्श पर टेकते बैठा था। इसे अपने सामने घुटनों के बल बैठते देख ईमान ने बेसाख्ता अपने दोनों हाथ मुंह पर रखे थे। इसकी आंखें बेयकीनी से फटी थी। इसे अभी तक बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या था। अगर दिमाग कुछ समझ रहा था तो इतना कि ये इसकी ड्रीम डेकोरेशन थी, जिसे वो सोचा करती थी कि कभी इसका हीरो इसे इस अंदाज में प्रपोज करेगा, मगर अपने हीरो से इससे प्रपोजल की हरगिज़ तो नहीं थी। ये सब इसके लिए ख्वाब सा ही था। उमर इसके सामने घुटनों के बल बैठा, कब से अपनी पूंछ पर हाथ रखा था, दूसरा हाथ भी सामने कर रखा था। इसके हाथ में सुर फूलों से भरा बुके देखकर ईमान ने बेयकीनी से एक कदम पीछे लिया था। इसके हाथ नोज इसके होठों पर थे। उमर पहली बार कंफ्यूज होते सर झुकाया था। वो जिंदगी में पहली बार बात करते सोच में पड़ा था। इसे समझ नहीं आई थी मुकाबल खड़ी लड़की से क्या कहे। उमर ने कुछ सोचते अपने निचले लाभ को दांतों तले काटा था, फिर लंबी सांस भरते झुका सर उठाकर ईमान को देखने लगा। ईमान की आंखों की चमक पहले से भी बढ़ गई थी। इसकी टांगें कांप उठी थी। सब वैसा कैसे हो सकता था जैसे सिर्फ इसकी एक आम सी सोच थी, मगर ये आम सोच इसकी नज़र में थी। सामने घुटनों पर बैठे शख्स के लिए ये बहुत कीमती एहसास था। मैंने कहा था इनसे पर्ची लेते हैं, मगर मेरी कौन सुनता है। हो गई ना बत्ती गुल। अब मोमिन सामने लगी बड़ी सी स्क्रीन में उमर को देखते बोला था, जो खामोश सर चुका एक घुटने पर बैठा था। वो सब एक कमरे में मौजूद सारा मंजर एलईडी स्क्रीन पर देख और सुन रहे थे। वही पूरे छत पर कैमरा भी सेट थे, जिस खूबसूरत याद को रिकॉर्ड कर रहे थे। अभी मोमिन बेजारी से कहता खामोश ही हुआ था कि उमर सर उठता बोलने लगा। सबने बिना पलक झपके इसकी बात पर कान लगाए थे। मुझे ये सब करना नहीं आता। मैं एक बहुत ही सीधा सा शख्स हूँ। ना ही मुझे कोई इम्प्रेसिव लाइन आती है और ना ही मुझे बाकी लड़कों की तरह डायलॉग पॉज करना आती है। अभी जो मैं कहूँगा दिल से कहूँगा, जो महसूस करता हूँ वो कहूँगा। उमर ईमान की आंखों में देखते बोला था। इसका बुके वाला हाथ ईमान की जानिब बुलंद था और ईमान तो वही जमी सी इसे सुन रही थी। ईमान आई एम स्पीचलेस, उमर ने नज़रें झुकाते हुए कहा था, मगर जब इसने मुड़कर नज़रें उठाई तो इसकी अपनी आंखों में आंसू से लबरेज थी। ईमान ठटकी थी। इसने एकदम से हैरान होते मुंह पर हाथ रखे दोनों हाथ पीछे किए थे। वो लड़की तुम वो लड़की हो जिसे मैं अपनी महरम के तौर पर नमाज़ों में मांगा करता था। मैंने तुम्हें पहली बार लंदन की ऑक्सफोर्ड रोड पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर खड़े देखा था। मेरे दाएं जानब तुम खड़ी थी। मैंने गौर नहीं किया, मगर फिर
अचानक से एक खनखनाती आवाज़ मेरे कानों से टकराई, तो ऐसा लगा जैसे वो आवाज़ सीधा मेरे दिल में उतर गई है। बेसाख्ता तौर पर मेरी नज़रें तुम्हारी जानिब उठी थी। वो पहली नज़र थी जो मैं इन 4 सालों में आज तक नहीं भूल पाया। मुझे यकीन नहीं आया था कोई ज़िंदगी में इतना खुश कैसे हो सकता है, कोई इतनी लापरवाही से कैसे हँस सकता है और वो लापरवाह हँसी मुझे सुकून क्यों कर दे सकती है। पहली बार तब तुम्हारा चेहरा पड़ा था, न जाने क्यों मेरी नामहरम होने के बावजूद भी तुम मुझे अपनी सी लगी थी। इस एक नज़र में ही दिल ने कहा था कि तुम ही हो जिसे मेरे लिए इस दुनिया में भेजा गया था। लाशऊरी तौर पर मेरे दिल से तुम्हारे लिए दुआ निकली थी कि तुम हमेशा ऐसे ही लापरवाह सी हँसती रहो। वो वक़्त मैं आज तक नहीं भूला। तुमने मुझ पर गौर नहीं किया था मगर मैं वहीं खड़ा रह गया यहाँ तक कि तुम चली गई थी। रोड की क्रॉसिंग खुलने के बाद फिर से बंद हो गई और उमर अहमद कमाल इस पहली नज़र की मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर रह गया। उमर के मुँह से मोहब्बत अल्फाज़ अपने लिए सुनते ईमान की आँख से एक आँसू छलका था। वो उमर को देखे जा रही थी जिसके सामने बैठा बोली जा रहा था, जान दे ईमान वो पल मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाऊँगा। इस एक पल में तुमने मेरा दिल अपना बना लिया था। उमर बात करते-करते रुका था। फिर जो बोला तो ईमान के साथ बाकी सबकी आँखें भी उमर की इस कदर सच्ची मोहब्बत पर नम हुई थी। मुझे इस लम्हे ने कैद कर दिया ईमान, मुझे आज भी वो दिन याद है। आज से 4 साल पहले ऑक्सफोर्ड रोड की क्रॉसिंग पर 14 नवंबर को बुध के दिन शाम 4:45 पर मैंने तुम्हें क्रीम कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए अपने दाएं जानिब खड़े हंसते देखा था। ये वही पल है जिसमें तुम मेरे दिल और मेरी रूह पर पूरे हक से जमकर बैठ गई थी। मुझे इस पल तुमसे अंसियत महसूस हुई थी। फिर मैंने अपने दिल की सुनते हुए तुम्हें ढूँढना शुरू किया। फिर एक वक़्त आया कि मेरा हर रोज़ तुम्हें एक बार देख लेने के बाद शुरू होता था और इस वक़्त मुझे एहसास हुआ कि तुमने मुझे सिर्फ़ उनसियत नहीं, मोहब्बत है। फिर तुम मेरी दुआओं का हिस्सा बन गई और वही दुआएँ मुझे तुम तक ले आईं। आज मैं उमर अहमद कमाल अपने पूरे होश-ए-हवास में इस बात का तुम्हारे सामने इकरार करता हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं, इश्क हो चुका है और अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी का नाम ईमान है और ईमान से दूरी मेरी मौत है। मोहब्बतें बदल जाती हैं, पहली मोहब्बत, फिर दूसरा और फिर तीसरी, मगर इश्क सिर्फ़ एक से होता है और अगर एक बार हो जाए तो फिर वापसी का रास्ता नहीं होता। इश्क लाफ़ानी है, फिर ये इश्क हकीकी हो या इश्क मजाजी, इसका कोई एहतमाम नहीं है, सिर्फ़ इंतहा है बिना किसी बदले के। और मुझे तुमसे इश्क है ईमान, आई एम इन लव विद सोल। मुझे तुम्हारी रूह से मोहब्बत है ईमान, तो क्या तुम मेरे दिली जज़्बे को अपनी मोहब्बत का मान बख्शोगी? क्या तुम मुझे ये हक़ देती हो कि मैं तुम्हारे सारे नाज़-ओ-नख़रे उठा सकूँ? क्या तुम मुझे ये हक़ देती हो कि मैं अपनी सारी साँसें तुम्हारे नाम कर दूँ? क्या तुम मुझे ये हक़ देती हो कि तुम्हारे चेहरे पर बिखरती मुस्कुराहट का सबब मैं बन सकूँ? बोलो ईमान, क्या मुझे अपने आशिक के रूप में कबूल करोगी? उमर ने बहती आंखों से फूलों का भरा बुकेट ईमान के सामने किया था। ईमान ने रोते हुए कांपते हाथों से उमर से बुके लेते, इसका हाथ अपने हाथों में लेते सर हाँ में हिलाया तो उमर उठता एकदम से इस ईमान के गले लगा था। कमरे में मौजूद सब लोग भी उमर के इस हाल पर चौंक गए थे। इन सबकी आंखें भी नम हो चुकी थी। ईमान उमर के गले लगते रो रही थी। उमर की अपनी आंखों से खामोश आंसू छलक गए थे। आज इसने इज़हार इश्क कर दिया था। इसे लगा वो मुकम्मल हो चुका है। ईमान उमर से पीछे हटती बड़ी मोहब्बत से इसके गाल साफ कर गई थी। उमर, मैं दिलो जान से आपको कबूल करती हूँ, हर रूप में। मैं सारी ज़िंदगी के लिए आपका हाथ थाम चुकी हूँ, कभी ना छोड़ने के लिए। ईमान ने भराई आवाज़ में कहते उमर की नम आंखें अपनी उंगलियों के पोरों से साफ की थी। ईमान की बात पर उमर ने इसका चेहरा अपने हाथों में थामा था। ये सब तुम्हारे लिए था, जो तुमने चाहा मैंने वो किया। और ये मेरी किस्मत देखो, आज चाँद की 14 तारीख है। उमर के कहने पर ईमान ने फ़ौरन से चौंक कर आसमान की जानिब देखा था, जहाँ पूरा चाँद अपनी आबोताब के साथ ईमान के ख्वाब को हकीकत में डाल रहा था। ईमान ने चाँद को देखते फिर से उमर को देखा था, जो आंखों में मोहब्बत के ईमान को देखे जा रहा था। ईमान को इसके देखने का अंदाज़ आज पहले से बहुत अजीब लगा था। एक और चीज़ है, उमर गला खंगालते ही ईमान से एकदम दूर हुआ तो वह इससे सवालिया नज़रों से देखने लगी थी। तुमने अपने हिस्से की अंगूठी तो मुझे पहना दी थी, अब मेरी बारी है। उमर सरशारी से कहता अपनी जेब से एक छोटी सी स्याह डब्बी निकाल चुका था। ईमान इसे देखे जा रही थी। इसके देखते ही देखते उमर फिर से इसके सामने घुटनों के बल बैठा था। विल यू मैरी मी मिस ईमान अहमद? उमर के पूछे गए सवाल पर ईमान खिलखिला कर हंसी थी और फिर बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में सर हिलाती उमर के सामने अपना हाथ कर गई थी। उमर एक सुर्ख नग वाली अंगूठी डब्बी में से निकालते जैसे ही ईमान के हाथ की तीसरी उंगली में डाली तो छत के चारों तरफ दीवार पर लगे बेशुमार अनार
ایک دم جل سے اٹھے تھے اور پورا روف ٹاپ انار کی بھڑکتی چنگاریوں سے روشنی کی زد میں آیا تھا۔ ایمان تو ایک دم سے چونکتی دیکھنے لگی تھی۔ چھت کے مناظر دیکھ کر ایمان کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ عمر بھی اس کا ہاتھ تھامتے اٹھا تھا۔ وہ ایمان اب جلتے اناروں کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی، جبکہ عمر اسے دیکھ رہا تھا۔ پورے چھت کی چنگاریاں، چھوٹتی دیواریں، سرخ پھولوں کی زمین میں جلملاتی لائٹیں، بیچ میں موتی سے بنا سفید رستہ اور جلتے دیے ایک الگ قسم کے منظر بنا رہے تھے۔ ایمان نے لمبی سانس بھرتے مسکرا کر عمر کو دیکھا تھا۔ وہ اس کے لیے اپنے بازو پھیلا گیا تھا۔ ایمان مسکراتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ ایمان، عمر نے گھمبیر آواز میں سے پکارا تھا۔ وہ گردن اس کے سینے سے اٹھاتی سے دیکھنے لگی۔ جیسا تم نے سوچا تھا، کیا یہ ویسا نہیں ہے؟ عمر کے سوال پر ایمان سر ہلاتی ہنسی تھی۔ بالکل ویسا ہی ہے۔ یہ پھولوں سے بھری زمین، موتیے سے بنا رستہ، دیے جلتے انار، سب میری پسند کا ہے۔ 14ویں کا چاند بھی۔ عمر نے اسے یاد دلایا تو وہ ہنستی چاند کو دیکھنے لگی۔ عمر اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھے نا کیا اتفاق ہے، چاند بھی پورا ہے آج، دیکھے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ یہ چاند روشنی بکھیرتا۔ ایمان نے انگلی چاند کی جانب کرتے عمر کو اشارہ کیا تھا۔ میرا چاند تو یہ ہے، میں وہاں کیا دیکھوں؟ عمر نے ایمان کے لبوں پر انگلی پھیرتے کہا تو ایمان ہنستے ہوئے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اے لائن کہاں سے اٹھائی؟ ایمان شرارت سے عمر کو دیکھ کر بولی تھی۔ تم نے پکڑ لیا، یہ مومن نے بتائی تھی۔ عمر کے بعد پر ایمان پھر سے ہنسی تھی۔ اسے ایک دم سے عمر کے اظہار نے مزید نکھار دیا تھا۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ جا ہی نہیں رہی تھی۔ ویسے آپ مجھے بتا دیتے، میں تیار ہو کر آتی۔ ایسے گندے کپڑوں میں پرپوز کر ڈالا۔ ایمان کو اپنا پیلا جوڑا دکھاتے منہ بسور کر بولی تھی۔ اٹس اوکے، اگر بتا دیتا تو تمہارے چہرے پر آتے یہ تاثرات کیسے دیکھ سکتا تھا؟ عمر ایمان کے گال سہلاتے پیار سے بولا تھا۔ وہ اسے اپنے بازو کے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ خود تو بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں، میری مرتبہ خیر ہے؟ ایمان عمر کو سارتا پیر دیکھتے ناراضگی سے بولی تھی۔ کیسا لگ رہا؟ عمر تھوڑا دور ہوتے ہیں اسے اپنا سوٹ دکھاتے بولا تو ایمان منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنسنے لگی تھی۔ میرے لگ رہے ہیں ہینڈسم بوائے، ایمان عمر کے گلے لگتی بولی تو عمر نے اس کے گرد سختی سے بازو ڈالے تھے۔ میں نا آئی لو یو، عمر نے اس کے پھر سے سرگوشی نما آواز میں پکار کر کہا تھا۔ کیا کہا؟ ایمان اسے حیرت سے دیکھے بولی تھی۔ میں نے کہا آئی لو یو۔ عمر نے اپنے الفاظ بنا کسی جھجک کے دہرائے تھے۔ پھر سے کہیں؟ ایمان نے شرارتی سے مسکراتے کہا تو عمر نے اسے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا تھا۔ آئی لو یو، پھر سے آئی لو یو، ایک بار پھر سے کہیں آئی لو یو۔ ایمان اسے کہتی جا رہی تھی اور وہ بنا جھجک بولی جا رہا تھا۔ پھر سے کہیں؟ ایمان عمر کو دیکھتے بولی تھی۔ دل نہیں بھر رہا تمہارا؟ عمر نے ذرا سا سنجیدہ ہوتے پوچھا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میرا دل اس بات سے کبھی نہیں بھرے گا۔ مجھے یہ لفظ روز سننا ہے، یہ بولیں گے کہیں روز صبح اٹھتے ساتھ ہی۔ ایمان نے آئی برو چکاتے عمر سے پوچھا تھا۔ منظور ہے جان، اور کچھ؟ عمر نے ایمان کے گال پر پیار کرتے کہا تو وہ دھیمی ہنسی ہنسنے لگی۔ I love you more than you، عمر اس کے لبوں پر نرمی سے جھکتا بولا تھا۔ وہ بہت پیار سے ایمان کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر گیا تھا۔ اس نے ایمان کی کمر پر ہاتھ رکھتے دباؤ بڑھایا تو وہ ایک دم اسے عمر کے مزید قریب ہوئی تھی۔ ایمان بھی اس کے گردن پر دونوں ہاتھ جماتی اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ پرائیویٹ سین، مومن نے جلدی سے بڑی سی سکرین بند کرتے مڑ کر بولا تھا۔ یہ سالہ تو چھپا رستم نکلا یار، بتایا بھی نہیں اس نے کبھی کہ محبت کا بھی سین تھا۔ کوئی بلاش کھوئی کھوئی آواز پہ بولا تو سب ایک دم سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ تو وہ تو ابھی ٹرانس کی کیفیت سے باہر آئے تھے۔ سب کے درمیان ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، عمر اور محبت، وہ بھی بہت پہلے سے۔ اوکے ناظرین، ہماری آج کی ایپیسوڈ ہوتی ہے یہاں پہ اینڈ۔ ہوپ فلی آج آپ کو بومب بلاسٹنگ ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ میرے ساتھ آپ لوگوں کے بھی ریاکشن کافی دیکھنے والا ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اور ہاں، اپنا ریاکشن کمنٹ باکس میں تو لاسٹ میں بتائیے گا، کیونکہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی حالت مجھ سے الگ تھی یا میرے سے بھی آگے نکلے ہوئے تھے۔ اوکے، تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔